ईरान ने जमीन गर्म कर दी है, तत्ती कर दिया, दर्जा हरारत को बढ़ा दिया है, और जो तपा है उसकी जो जलन है, उसकी जो तपश है वो पूरी दुनिया महसूस कर रही है। पूरी दुनिया खौफ में डरी हुई है, सहमी हुई है कि अब क्या होना, आप अगले चंद लम्हे में क्या होना। ईरान ये कह रहा है कि मैं अगले 2 सालों तक मिसाइल मारूंगा, रोजाना 150-200 मिसाइल मारूंगा, और मैं किसी भी सूरत किसी भी मीडिएशन को अब इस जंग के अंदर में आने दूंगा, और मैं वंस फॉर ऑल इस नाजायज रियासत को खत्म करूंगा। इसराइल चिन्ह रहा है, और इतनी बड़ी मिलिट्री माइट, ताकत, एटमी, वो जो एटमी हथियार तो ही है, खैर जो लेटेस्ट उनके पास टेक्नोलॉजी है अटैक करने के जन्नी हथियार और सालों सामान है, उसके बावजूद वो चिंगार रहा है और बार बार अपने पापा को बुला रहा है कि पापा मैदान के अंदर आओ, पापा जंग के अंदर आओ, पापा यहाँ पर पहुंचो। वो अमेरिका को बार बार बुला रहा है, लेकिन अमेरिका सबसे पहले जुत्ती छोड़कर बुला है, और उसने इजराइल के अंदर अपनी जो एम्बेसी है उस सारे स्टाफ को वहां से निकाल लिया है, और अपनी एम्बेसी को ताले लगा लिए, पूनिया लगाकर उसने बंद कर दिया है। दूसरी तरफ जो वेस्ट है उसे भी बार बार बुला रहा है, और इजराइल ये कह रहा है कि नेटो भी इसके अंदर शामिल हो, और फिर तड़िए लगाने के बाद जो इजराइल की तमाम तर लीडरशिप है बंकरों में चली जाती है, जमीन के नीचे बेशर्मों चूहों की तरह वहां पर जाकर बिलों के अंदर घुस जाती है। गुज़श्ता रात को जो कुछ ईरान ने किया है, ईरान उनकी ज़ेरे जमीन बंकरों के अंदर जाकर पहुंचा है। जो विजुअल्स आ रहे हैं, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, बैनुल अक़वामी इंडिपेंडेंट मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ये खौफनाक इसलिए है कि बकायदा से अब जो ईरान मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है, मिसाइल मार रहा है, वो नीचे तक डैमेज कर रहा है, यानी अंदर तक जाकर डैमेज कर रहा है। यहाँ पर 2-3 चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उससे पहले उसके बाद में आपके सामने 6 घंटों की सूरत अक्सर जो हुई है और जो कुछ ईरान कह रहा है वो आपके सामने रख देते हैं। और जो सबसे खतरनाक बात है कि ईरान एनपीटी से उसने कह दिया कैटेगोरिकली हम बिल तैयार करो और एनपीटी से हम बाहर आ रहे हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन दो चीजें, एक चीज ये समझे कि दुनिया जिस चीज के ऊपर लिख रही है जो हैरान है, वो इस चीज के ऊपर हैरान है कि ईरान कैसे रीग्रुप करना है। यानी टॉप लीडरशिप मार दी जाती है, 80 से 90 टॉप जो कमांडर्स हैं इंटेलिजेंस के, फौज के, जर्नैल हैं, उन सबको एलिमिनेट कर दिया, उन सबको यूटिलाइज कर दिया ईरान ने। होता यह है कि जब भी आप जंग लड़ते हैं तो आपका कोई ना कोई लीडर होता है, सलबा होता है, उसके बाद सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इतने होते हैं, उनके पास प्लान मौजूद होता है, जंग लड़नी कैसे है, प्रिसीजन के साथ कैसे टारगेट करना है, जंग आगे बढ़ेगी, तीसरे दिन क्या करना है, चौथे दिन क्या करना है, ये डैमेज हो गया, ये क्या करेंगे, फलाना डैमेज हो गया तो हम क्या करें। तो पहले दिन ही जो इजराइल का अटैक था उसने इनके टॉप के जर्नैल मार दिए। अब हैरान कुन तौर पर दुनिया जो हैरान है, ये सोच रही है, जिसने दुनिया को सोचे पर मजबूर कर दिया है कि ईरान चंद मिनटों में, चंद घंटों में वो रीग्रुप कर रहा है, वो दिनों का टाइम नहीं ले रहा, वो विद इन नो टाइम रीग्रुप कर रहा है, दोबारा से उनका कमांड सेंटर बहाल हो जाता है, फिर वो अटैक करते हैं, फिर हमला करते हैं, फिर मीडिया को एंगेज करते हैं, और एक नई लीडरशिप पहले से ज्यादा बहादुर, पहले से ज्यादा डिले, पहले से ज्यादा डिसेंट, गुड लुकिंग जेंटलमैन की सूरत में वो सामने आ रही है। और लगातार चौथी रात है कि फिर वो इजराइल को मारेंगे, और ये चौथा दिन है। और इस तरह की एक्टिव वॉर एक दुनिया की बहुत बड़ी मिलिट्री माइट के साथ, ये मजाक नहीं है, ठक्का नहीं है, शोगल नहीं है। और चौथे दिन भी आपका जो पोस्चर हो, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज हो, आपके जो अल्फाज हो, और जो आपका एग्रेशन हो, वो हैरान कर रहा हो दुनिया को। तो ये खैर मामूली सिर्फ ईरान ये हो सकता है, और सलाम है ईरान की जमीन को, उनकी लीडरशिप को, और उनकी सरजमीन को, और उनकी अवाम। दूसरी चीज, इजराइल को इस सारी जंग के अंदर जो एज हासिल, वो मोसाद की वजह से, इजराइल के जो खुफिया जासूस हैं, जो खुफिया नेटवर्क है ईरान के अंदर, उसकी वजह से। और ये चीज ईरान अब रियलाइज कर रहा है, ईरान समझ रहा है, और ईरान उस जो तमाम तर नेटवर्क है उसे ब्रेक कर रहा है, डिसमेंटल कर रहा है, जिसकी वजह से इजराइल आप देखेंगे आने वाले चंद घंटों में दिलों में बैकफुट पर चला जाएगा, क्योंकि मोसाद असल में मौजूद है, उनके जासूस मौजूद है, बहुत सारे ईरानी बिके हुए हैं, बहुत सारे पड़ोसी ममालिक के बहुत सारे शेख वहां पर बिके हुए हैं, इंडियन जासूस या इंटेलिजेंस जैसे वहां पर काम कर रही है, जिसकी वजह से ईरान को नुकसान हो रहा है। अभी जो बीबीसी रिपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम जो चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं, वो मुस्लिम जो डिपो उन्होंने पकड़े हैं, मुस्लिम गाड़ियां पकड़ी हैं जिन्हें मोसाद ऑपरेट कर रहा था, गाड़ियों के अंदर ड्रोन से, फिर मुस्लिम डिपो के अंदर बड़ी ड्रोन की खेप थी जो कि उन्होंने पकड़ी है। और अभी कुछ खबरें ये भी आ रही है कि चंद मोसाद के एजेंटों को उन्होंने फांसी दे दी है, उनकी खालें उतार दी हैं, उनकी चमड़ियां उन्होंने उतार दी हैं। मेरे ख्याल में कुत्तों के सामने भी उन्हें बाहर फेंकना चाहिए, लेकिन अभी तक उन्होंने फेंका नहीं। ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है अभी वो क्या कह रही है, वो ये कह रहे हैं, जो रॉयटर्स भी रिपोर्ट कर रहा है, ईरान सेज पार्लियामेंट इज प्रिपेयरिंग बिल टू लीव न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये जो वो ट्रीटी है जिस से अगर ईरान निकल जाता है, ये वो करेंगे हम बिल तैयार करना है। ये बुनियादी तौर पर जोड़ी जो एटमी हथियार है उनकी जो अदम फैलाव है उसके हवाले से एक ट्रीटी है, जिसका सिग्नेटरी ईरान भी, कि हम एटमी हथियारों को नहीं हथियार नहीं बनाएंगे, हम इनके जो फैलाव है उसमें मजीद इजाफा नहीं करेंगे। और अब दुनिया भर में ये जो बुनियादी तौर पर इसका मकसद यह है कि एटमी हथियारों का जो फैलाव है, जो इसमें इजाफा है, वो बुनियादी तौर पर ना। ईरान ये कह रहा है कि हम इसमें से बाहर आने लगे। अब इसमें से बाहर आने का मतलब यह है कि ईरान इस पूरी दुनिया के अंदर एक रेस शुरू करवा देगा, और जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है और जो पूरी सोच है दुनिया की, और जो खौफ खतरा है, ये बिल्कुल उसे पाश करके या फिर वल्नरेबल करके रख देगा कि जनाब हम इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं, तुम नौसरबाज हो, तुम ठग हो, तुम धोखेबाज हो। ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो शुरू की बातचीत करता है, कवानीन की बातचीत करता है, ये जो ट्रीटीज की बातचीत करता है, ये सब एक फ्रॉड है, लिहाजा मैं इसमें से नहीं कर रहा।
اگر ایران اس میں سے نکلتا ہے تو سب سے پہلے جو بلنک کرے گا وہ شیخ بلنک کرے. یہ جو مڈل ایسٹ کے سارے شیخ ہیں نا، جو ٹرمپ آتا ہے تو لڑکیاں بال کھول کر مچواتے ہیں، یہ سب سے پہلے بلنک کریں گے. اور سب سے پہلے سعودی عربیہ آپ دیکھیے گا کہ بلنک کرے گا. یہ عجیب و غریب تماشا شروع ہو گیا، چونکہ یہ اسپیوٹی سے باہر آ جائے گا، پھر قطر اور پھر جو مختلف ممالک ہیں ان کا ریئیکشن آنا شروع ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویسٹ کا کنٹرول ہے سارے سسٹم کے اوپر، وہ بھی آپ کو یوٹیلائز ہوتا ہوا نظر آئے گا اگر اس ٹریٹی سے ایران باہر آ جاتا ہے. اور جس طرح سے اس سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ہم خود فیصلہ کرنے کے لیے کہ ہم نے جوڑی ہتھیار بنانے ہیں یا جوڑی ہتھیار ہم نے نہیں بنا. دوسری چیز جو ایک امریکن ایمبیسی بند ہوئی ہے اور وہ اپنا ساز و سامان لے کر پونیا شونیا تالے شالے لے کر اسرائیل سے نکل گئے ہیں، اس کا امپیکٹ اور جو آپٹکس ہیں بنیادی طور پر وہ نظر آ رہا ہے. یہ جو رپورٹ بھی ہو رہا ہے کہ جو ہیٹ ہے یہ اب امریکہ بھی محسوس کر رہا ہے. یہ جو ہیٹ ہے یہ ویسٹ بھی محسوس کر رہا ہے. یعنی جو اس سے پہلے کیلکولیشنز تھی اور جو آئرن ڈوم کا سارا سٹرکچر بنایا گیا تھا، اسے جب سے یہ پاش کر رہے ہیں، یہ توڑ رہے ہیں، اس کے اندر پیلیٹریٹ کر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں. اور پھر جو ان کے پاس داران انقلاب ہے، ان کی چیف کا یہ کہنا ہے کہ ہم 2 سالوں پہ ڈیلی بوس ہو بغیر نہ اشاری نمال کے بعد انہوں نے کہا اب ٹاخے شروع ہو جائیں گے اور روزانہ 150 سے 200 میزائل ہم اس ناجائز ریاست کو ماریں گے. تو امریکن ایمبیسی کو بند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہیٹ ہے یہ امریکہ تک پہنچ رہی ہے اور یہ مزید چیزیں اس کے لیے مشکل ہوتی جا رہی. اب جو گزشتہ چند گھنٹوں کی خبریں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. 6 گھنٹے پہلے کی خبر ہے کہ ایران کا اسرائیل کا ایئرپورٹ میزائل حملہ، تل ابیب میں زوردار دھماکوں اور سائرن کے حوالے. اب یہ بات ذہن میں رکھیں گے، سائرن کیا حوالہ ہے وہ جو بج رہا ہے اس کا نفسیاتی امپیکٹ ہے. اسرائیل کے اندر ایک آبادی رہتی ہے، لوگ رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، ڈاکٹرز رہتے ہیں، انجینئرز رہتے ہیں، عام لوگ رہتے ہیں، کسان رہتا ہے، دیہڑی دار مزدور رہتا ہے، بہرحال ایک عام میری طرح موبائل فون یوز کرنے والا ایک عام شہری بھی رہتا ہے. یہ سائرن ان کے کانوں ان کے لیے بجایا ہے، ان کے کانوں میں محسوس ہو رہے اور وہ زمینوں کے نیچے رہ رہے. کھا پی نانا دھونا سسو یہ وہ دھوتی سب کچھ زمینوں پہ نیچے وہ جا کر رہے ہیں. تو اس کا ودن اسرائیل ایک امپیکٹ آ رہا ہے کہ وہ لوگ ذہنی مریض ہوتے جا رہے ہیں، نفسیاتی. بلکہ بہت ساری ہم نے ویڈیوز دیکھیں جہاں پر وہ حرکتیں کرے گاڑیوں کے نیچے لیٹ لے، لٹرلی بوٹوں کے پیچھے جا کر وہ چھپ رہے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے بچائے. پھر اب یہ خبر یہ آ رہی ہے کہ جناب اسرائیلی ایمرجنسی سروس کا کہنا ہے کہ ایران کے تازہ حملوں کے بعد بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہو کر اسپتال میں منتقل ہوئے ہیں. اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے ساحلی شہر حیفا میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں. پھر ایران کا اسرائیل کا ایک اور نہیں بلکہ پھر یہ ہے پیر کی صبح ایران کے تازہ میزائل حملوں کے بعد تل ابیب میں تباہی کے مناظر. یہ بی بی سی نیوز اردو رپورٹ کر رہا ہے، BBC نیوز رپورٹ کر رہا ہے. اسرائیل ایمرجنسی سروس کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں رات بھر میزائل حملوں کا خدشہ رہا، مگر ایران کا جواب پیر کی صبح آیا، یعنی آج صبح انہوں نے حملہ کیا. کئی منٹوں تک دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی رہی جو اتنے شدید تھی کہ جس عمارت میں موجود تھا وہ لرز رہی تھی. یہ کون رپورٹ کر رہا ہے؟ BBC کا نمائندہ رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ دیواریں لرز رہی تھی. پھر BBC کا نمائندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اتوار بلکہ اس نے کہا ہے ایران اپنی 400 کلو گرام سے زائد انتہائی افسردہ یورینیم کو محفوظ کر رہا ہے. سابق یہ جو ایٹومک انرجی کا جو ادارہ ہے اس نے بھی جواب دیا ہے اور مختلف اور چیزیں جو کہ آ رہی ہیں. لیکن بعد میں اس طرف آتا پاسداران انقلاب کا تازہ حملوں میں اسرائیل کے دفاعی نظام کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ. یعنی ریولوشنری گارڈز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آئرن ڈوم کو توڑ برباد کر دیا ہے، آئندہ کارروائی پہلے سے کہیں زیادہ شدید، مؤثر اور تگڑی ہوگی. یہ انہوں نے اعلان کر دیا اور ان کا آئرن ڈوم کو ہم نے نیوٹرلائز کر دیا. چین کی اسرائیل اور ایران سے فوری طور پر کشیدگی کم کرنے کی اپیل. چین کشیدگی کم کرنے کے لیے عملی طور پر کردار ادا کرنے کی کوشش کرے گا. ایران کے مختلف شہروں میں 4 دھماکوں کی حوالے سنائی گئی ہے. ایران کا اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک شخص کو پھانسی دینے کا اعلان، یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ اور یہ ضروری بھی. پھر ناظرین یہ جو ایران کے پریزیڈنٹ مجلوم کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ دشمن کا قتل و دہشت گردی کے ذریعے ایران اور اس کے امام کو تباہ نہیں کر سکتا. ہر حملے کے بعد سینکڑوں اور ہیرو سامنے آئیں گے، جلد اس مشن کو آگے بڑھائیں گے. تو یہ اگین بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پوری ایک کمانڈ ہے ایران کی جو کہ نظر آ رہی ہے. ایران کے سابق پاسداران انقلاب کمانڈر محسن رضائی، یہ جنگ کئی ہفتوں تک جاری رہ سکتی ہے، ہمیں اپنی سرحدوں سے باہر جانا پڑ سکتا ہے اور پورے خطے کو ہلا دینے والے اقدامات کرنے پڑ سکتے ہیں. یہ ایران کی فوج کہہ رہی ہے اور یہ BBC رپورٹ کر رہا ہے کہ اس جنگ کے لیے ہمارے پاس خفیہ حکمت عملیاں اور ایسے وسائل موجود ہیں جو وقت آنے پر استعمال کیے جائیں گے. اس جنگ میں کامیابی کے ذریعے ہم آئندہ 50 سال تک ایران کی سلامتی کو یقینی بنائیں گے. دس از اگین اے ویری ویری بگ ڈیولپمنٹ. پھر یہ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ایرانی میزائلوں کی شدت کے باعث اسرائیل میں بعض زیر زمین پناہ گاہیں منہدم ہو گئی ہیں. یعنی زیر زمین اس کا جو اثر ہے ان پر
वो जमीन के बाकायदा से बिल्कुल नीचे तक जा रहा है और फिर बहुत सारी बेशुमार तस्वीरें हैं जो कि आ रही हैं। इजरायली दाखिली सलामती के मुशीर अब ये आती जो तुर्की का चैनल है वो रिपोर्ट कर रहा है कि इजराइल के जो एडवाइजर हैं, होम एडवाइजर हैं, वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, हम गजा में जंगबंदी के हुसूल के लिए लचक दिखाने के लिए तैयार हैं ताकि ईरान पर तवज्जो दी जा सके। ईरान से खतरा खत्म नहीं हुआ है, इनके पास हजारों मिसाइल हैं और चंद दिन में खत्म नहीं हो सकती। रिजीम चेंज का ऑप्शन ताहाल मुश्किल दिखाई देता है। 100 मिलियन आबादी मुल्क की हुकूमत तब्दील करना आसान काम नहीं है। हमने ईरान के साथ जंग की इब्तिदाई मराहिल में वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो हम करना चाहते थे, तो फिर लाली डर जाकर बैठ गया ना, फिर क्यों रुदाने की बुनियाद पर रात को कुटवा रहे हो। दिस इज व्हाट जो कि बाकायदा से आ रहा है, रिपोर्ट हो रहा है। अब बीबीसी क्या रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी कह रहा है कि इजराइल में अमेरिकी सफारत खाना बंद, ईरान के ताज़ा हमलों में तल अवीव ब्रांच को नुकसान पहुंचा है। अब ये जो तल अवीव के अंदर अमेरिकन एम्बेसी की ब्रांच है उसके शीशे टूटे हैं और दीवारों के अंदर फोटे छोटे मुलायने शहने पड़ गई हैं और वहां पर हादसे मसाइल उन्हें भी पैदा हुए हैं। लाली पाकिस्तान में हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि ईरान एटमी अदम फैलाव के आलमी माहिदे एनपीटी से दस्तखत कर चुका है। इजराइल नहीं किए। ईरान ने इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है के इंस्पेक्टर्स को अपनी तनसीबात के मामले की इजाजत दी, इजराइल ने नहीं दी। इजरायली वजीर ने गजा में एटम बम गिराने की धमकी दी, ईरान ने ऐसी कोई धमकी नहीं दी। तो फिर कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए? मैंने देखिए ग्लोबल ऑर्डर एक फ्रॉड के ऊपर मबनी है, एक 2 नंबर के ऊपर मबनी है, यानी उसके ऊपर खैर बहस और बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन आमिर साहब ने बहरहाल ये भी कहा कि इसके बाद निशाना पाकिस्तान होगा, लिहाजा पाकिस्तान को विजिलेंट रहना चाहिए और होश के नाखून लेने चाहिए। अच्छा नाज़रीन, एक और डेवलपमेंट हुई है। अब ये जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके सबसे बाहर जो इसकी एक्सटर्नल लेयर है जो कि पूरे इजराइली मुल्क के गिर्द है, ये थर्ड सिस्टम है और ये बड़ा तगड़ा सिस्टम है। फिर उसके अंदर एरो 3 है, ये अगेन बहुत तगड़ा डिफेंस सिस्टम है। फिर उसके अंदर है ये पैक और पैक 2, ये अगेन डिफेंस सिस्टम है। और फिर चौथे नंबर पर है डेविड स्लिंग, ये भी। और इन चारों सिस्टम्स के अंदर, इन चारों डिफेंस के अंदर इजराइल है। अब जो खबरें आ रही है कि जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है वो डैम हो रहा है, माल फंक्शन कर रहा है। और इजराइल का डिफेंस सिस्टम के कुछ एक मिसाइल जो उन्होंने रॉकेट्स फायर किए, मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए वो रॉकेट्स वापस उसी डिफेंस सिस्टम के ऊपर जाकर लगे हैं और उसने विद इन इजराइल के अपने डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। बहुत सारे लोग मोर्चा भी कह रहे हैं, लेकिन बारह इजराइल का अपना डिफेंस सिस्टम वहां पर तबाह हुआ है। अमीर अब्बास साहब लिखते हैं, हालिया हमलों में शहीद होने वाले ईरानी जनरल हाजी साहब ने कहा था कि अगर हम 2 साल तक हर रोज भी इजराइल पर बमबारी करें तब भी हमारे पास मिसाइल खत्म नहीं होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती और हाजा पॉलिसी कमीशन के रुकन अहमद बख्शिश अर्दिस्तान ने कहा है कि हमें 1 या 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा और अगर ईरान मजीद 2-3 रातों तक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करता है तो यकीन रखें कि पूरी दुनिया ईरान के सामने आकर हाथ पांव जोड़कर कहेगी कि दुनिया दो पर ये सुलह करें और पीछे हट जाए। और वो चीज नजर भी आ रही है, दुनिया इसके अंदर जाहिर अपना रोल प्ले कर रही है कि चीजें किसी तरह से ठीक हो सके। चाइनीज सोशल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है जो चाइनीज गवर्नमेंट के अकाउंट से पावर प्लांट्स इन हाइफा हिट बाय द इरानियन मिसाइल्स, एटलीस्ट 7 इंटरसेप्टर्स वर फायर्ड बाय द इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम नियरेस्ट टू द वो वायर जो जरा। इजराइल में अमेरिकी सफारत खाना बंद, ईरान के ताज़ा हमलों में तल अवीव ब्रांच को शदीद नुकसान पहुंचाए। सो वॉर इज ऑन गोइंग। अभी चंद मिनट पहले की कुछ खबरें हैं कि इजराइल ने दोबारा से ईरान की कुछ एक ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हमला किया है। एक्टिव बोर्ड है, डेवलपिंग स्टोरीज है, जो भी अपडेट्स होंगे आपके सामने रखेंगे। शायद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।